हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। और मैंने लास्ट वीडियो डाला था जनवरी का पीएनएल। तो उसमें मैंने कैसे अपना रिटर्न अचीव करा था 50% का स्मॉल कैपिटल में। तो कौन सी स्ट्रैटेजी में मैंने यूज़ करा था मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, मैंने कैसे ट्रेड लिया था वो सब चीज़ें बताऊँगा। और कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, इन डिटेल बताऊँगा। तो आप भी उसको यूज़ करके अपनी स्मॉल कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी बड़ी कैपिटल है तो उसमें आप अच्छे खासे प्रॉफिट अचीव कर सकते हो, अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ और डिसिप्लिन के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इन डिटेल आपको सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, एक नई लर्निंग डेफिनेटली मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को। तो चलिए देखते हैं मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ 920 EMA प्लस SR सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। 920 आपने सुना होगा, इसको मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके गया है। इसको 920 EMA के साथ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को जोड़ा प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जोड़ा। तो बाइंग लेवल कैसा बनता है अपना, 9 EMA ग्रेटर देन 20 EMA है तो अपने बाइंग एंट्री बन सकती है। प्राइस सपोर्ट लेवल पे है, प्राइस रीटेस्ट करा तो एक बाइंग एंट्री बन सकती है। सेलिंग एंट्री कब बन सकती है, 20 EMA ग्रेटर देन 9 EMA और प्राइस एट रेजिस्टेंस है और प्राइस रीटेस्ट कर रहा है तो अपनी सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती है। इसको अपन चार्ट के साथ देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। हो सकता है ऐसे में डिफिकल्ट पड़े, बट एक चार्ट के साथ समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। और रिवर्सल ट्रेड भी बन सकता है अपना कैसे, बाइंग एंट्री बन सकती है कब, 20 EMA ग्रेटर देन 9। अपन ने क्या देखा था, सेलिंग एंट्री बनती है 20 EMA ग्रेटर देन 9। लेकिन अपन रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो बाइंग एंट्री अपनी यहाँ पे कैसे बन सकती है, प्राइस अगर 920 EMA से बहुत दूर चली गई है और तो अपना एक सेलिंग बाइंग एंट्री बन सकती है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस पे है प्राइस और सेलिंग कैंडल बन रही है, इसको भी अपन चार्ट से समझेंगे। दूसरा सेलिंग एंट्री बन सकती है कब, 9 EMA ग्रेटर देन 20 EMA। अपन ने क्या देखा था, 9 EMA ग्रेटर देन मतलब बाइंग एंट्री बनाना है। लेकिन अपन यहाँ पे रिवर्सल रेट देख रहे हैं तो सेलिंग साइड की एंट्री कैसे बनेगी, प्राइस 920 EMA से दूर चली गई है और सपोर्ट और बाइंग कैंडल बन रही है तो अपन यहाँ पे सेलिंग एंट्री बना सकते हैं। अब बात करें यू शेप की और एन शेप की। अगर ये रेड कैंडल है और यहाँ पे एक छोटी रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई है, तो अपना कहीं ना कहीं यू शेप बन रहा है। तो यहाँ पे एक बाइंग साइड की एंट्री बन सकती है जिसे मैं यूज़ करता हूँ जनरली, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और दूसरा, एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई है, ये एन शेप हो गया है, मतलब स्मॉल एन हो गया है। तो यहाँ पे एक अपनी सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती है। तो मैं इसके चार्ट में बताऊँगा आपको कैसे ले सकते हैं। तो चलिए चार्ट में देखते हैं। अब बात करें अगर 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी को साइड वेज था मार्केट। तो अपन को सबसे पहले मार्क करना है जो लास्ट स्विंग था उसका हाई और उसका लो, मतलब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, 920 में क्या बोल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट प्राइस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस लेवल पे। तो एक एंट्री अपनी एक सेलिंग साइड की यहाँ पे बन सकती थी, जिसमें अपन छोटा सा टारगेट ले सकते थे, या छोटा सा हो सकता अपना एसएल भी लग सकता था क्योंकि साइडवेज सा मार्केट था। ठीक है, तो पहले दिन अपना एसएल या स्मॉल टारगेट हो सकता था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसलिए अपन ने एक सेलिंग साइड की एंट्री बनी, भले 920 में ग्रेटर देन था, 9 में ग्रेटर देन 20 में था। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो अपन कहीं ना कहीं एक बाइंग ट्रेड ढूंढते, लेकिन अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे था तो इसलिए अपन ने सेलिंग साइड की एंट्री बनाया। प्लस जो अपना 9 ग्रेटर देन 20 है तो यहाँ के अपन बाइंग नहीं कर सकते, तो अपन को सपोर्ट लेवल पे बाइंग करना, तो ये एक सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ पे एक बाइंग एंट्री बन सकती थी जो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट था, हो सकता है यहाँ पे एसएल लगा हो या छोटा सा टारगेट मिले। तो अपने को एसएल छोटे रखना है कुल मिला के इस स्ट्रैटेजी की वजह से, जिससे अपन स्मॉल कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें प्रीवियस डे के दिन, 1 जनवरी को क्या छोटा सा मार्केट था, छोटा सा साइडवेज सा था, इसलिए अपन डे हाई को और डे लो को मार कर लिया। और जो रजिस्ट्रेशन लेवल था 25,180 से 200 था, एक बाइंग प्रेशर दिखा, 9 में ग्रेटर एंड 20 है, प्लस रजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। ठीक है, प्रीवियस। तो यहाँ पे एक रीटेस्ट की बेसिस पे अपनी एक बाइंग साइड की एंट्री बन सकती थी। तो एक इजी एंट्री थी, एक बड़ा टारगेट वाली एंट्री थी, तो इस दिन अपन एक बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते थे 2 जनवरी को। अब बात करें अगर 5 जनवरी की, 5 जनवरी को क्या हुआ था, 9 ग्रेटर देन 20 कहीं ना कहीं बाइंग ट्रेड दिखा रहा है अपने को। अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, लास्ट स्विंग को सपोर्ट बनाएंगे और लास्ट हाई को रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो अपने रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आया है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता था क्योंकि एक सडन मूव आया था, तो इस ट्रेड को अवॉइड करना है। प्लस अपने सपोर्ट लेवल पे आया है 9 ग्रेटर देन 20 ये बाद में क्रॉस हुआ है, तो अपन कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल पे एक बाइंग बना के एक अपना एसएल छोटा सा रखते हुए यहाँ कहीं या यहाँ कहीं तो एक ट्रेड बना सकते थे बाइंग साइड का। अगर यहाँ पे अपन ट्रेड नहीं बना पाए आप, और आप सोचो कि एक यहाँ मतलब ऊपर जाने के बाद ट्रेड बनाए, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना है। कारण ये कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है और अपना एसएल इसमें बड़ा हो जाएगा। अपन यहाँ एसएल रखेंगे, कम से कम यहाँ तक रखना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस ट्रेड को अपने को यहाँ पे अवॉइड करना है। अगर आपकी एंट्री यहाँ बनी हो तो आपको लेना है, नहीं तो
नहीं लेना है। तो इस दिन हो सकता है कि आपने यहाँ ट्रेड बनाया हो तो प्रॉफिट कमाया होगा, या यहाँ ट्रेड बनाया होगा तो आप कहीं ना कहीं को आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता था, या फिर आपका एसएल हिट हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब मॉर्निंग में ट्रेड नहीं बना तो अपन सेकंड हाफ में भी ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अगर मॉर्निंग कुल मिला के इस स्ट्रेटजी में आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। आपको एंट्री ज़रूर दिलाएगा, एक दिन नहीं दिलाएगा लेकिन सेकंड डे ज़रूर दिलाएगा, और अच्छा बड़ा टारगेट के लिए दिला सकता है। जैसे आपने यहाँ ट्रेड नहीं बनाया रहता तो यहाँ इग्नोर करना था अपने को, और वेट करते हुए अगर अपन को एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनना था सेकंड हाफ में, कैसे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था, फिर एक सेलिंग साइड की दिखी, लेकिन डायरेक्टली अपने को एंट्री नहीं बनाना है, यहाँ से रीटेस्ट हुआ तो यहाँ पे एक एंट्री अपनी बन सकती थी सेलिंग साइड की, और अपना टारगेट अचीव हो सकता था इजीली, बड़ा टारगेट अपन अचीव कर सकते थे यहाँ पे। 6 जनवरी को देखें तो 6 जनवरी को अपना 920 में क्या बोल रहा है, एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो लेकिन प्राइस कहाँ जा रहा है, अप साइड के लिए। तो अपने को क्या करना है, वेट वेट एंड वॉच। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दिखता हुआ गया, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ तो एक सेलिंग साइड की एंट्री यहाँ बन सकती थी, एक यहाँ बन सकती थी, और इजीली आप अपना टारगेट अचीव कर सकते थे सेलिंग साइड के लिए। तो 6 जनवरी को भी अच्छा खासा अपने को ट्रेड मिल सकता था। अब 7 जनवरी की बात करेगा तो 7 जनवरी को भी मॉर्निंग में एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा था अपने सपोर्ट लेवल पे। एक सपोर्ट ये बन गया, एक रेजिस्टेंस ये बन गया, तो अपने सपोर्ट लेवल पे होल्ड कर रहा था, तो अपने को वेट करना था। सबसे पहले अपने को मार करना है लास्ट दिन का हाई और लास्ट दिन का लो, मतलब जो लास्ट स्विंग था उसको हाई और लो को बिल्कुल मार करके रखना है। उस लेवल पे कहीं ना कहीं प्राइस रिएक्ट ज़रूर करता है। तो यहाँ सपोर्ट लेवल पे था, कहीं ना कहीं अपने को वेट करने लगा रहा था प्राइस। तो कुछ देर वेट करने के बाद मार्केट ने क्या दिया, एक अपसाइड का मूव दिया। तो अपने यहाँ अपसाइड का रेट तो कोई बन नहीं रहा था, तो इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इस मूवमेंट को इग्नोर करना है अपने को। कहीं ना कहीं सेलिंग एंट्री बन रही है, लेकिन यहाँ पे 9 EM कहीं ना कहीं ऊपर चली गई थोड़ा सा, तो अपने को वेट करना है। यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनती तो एक अपसाइड का ट्रेड बन सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या बनी, एक रेड कैंडल मतलब सेलिंग कैंडल बन गई एक, और इसको ब्रेक करते हुए एक रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक अपनी सेलिंग साइड की एंट्री ईजिली बन सकती थी। बात करें 8 जनवरी को, तो 8 जनवरी को ईजी सा ट्रेड था। एक सेलिंग प्रेशर आया, फिर रीटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी एक एंट्री बन सकती थी सेलिंग साइड की। जनवरी को तो इजी और बड़ा टारगेट मिल सकता था अपने को। बात करें 9 जनवरी को, तो एक सेलिंग प्रेशर था लास्ट दिन, और हाई और लो अपने को मार्क करे अगर अपन, तो रेजिस्टेंस लेवल लास्ट ये था, और लास्ट सपोर्ट लेवल ये था। बड़ी कैंडल अगर मार्केट में बन रही है तो उसको अवॉइड करना है, उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बड़ी कैंडल कहीं ना कहीं बड़े एसएल को लेके जाती है अपने। तो इसलिए इसको इग्नोर कर देना, दोनों बड़ी कैंडल बनी छोड़ दो। अगर ट्रेड बन रहा है तो लो, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड कैसे बन सकता था, 20 EM ग्रेटर 9 EM एक सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी। कैसे बन सकती थी, अपने को रिटेस्ट के लिए वेट करना था, प्लस एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक होना देखना था, या सपोर्ट लेवल का ब्रेक होना देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कैंडल को अपन ने अगर इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे अपने को ये दो कैंडल को इग्नोर करना है, प्लस एक बाइंग प्रेशर आया अप साइड के लिए। ठीक है, इसको इग्नोर करना है क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी सेलिंग साइड की एंट्री बन रही है। तो यहाँ पे एक एंट्री अपनी सेलिंग साइड की बन सकती थी, या फिर ये अगर ये एंट्री मिस होती आपकी तो यहाँ पे भी एक एंट्री सेलिंग साइड की बन सकती थी, या रीटेस्ट के बेसिस पे भी एंट्री बन सकती थी। एक सेलिंग साइड का ट्रेड अपना बन सकता था 9 जनवरी को भी। 8 और 9 को ईजी सा ट्रेड था, और ईजिली बन सकता था, और बड़ा टारगेट था। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कैसे वो ट्रैप करते हैं, क्योंकि इसमें आता है अपना इस स्ट्रैटेजी में ये कॉन्सेप्ट भी। तो जैसे लगातार 2 दिन सेलिंग हुई, अच्छी खासी सेलिंग हुई, स्लो सेलिंग भी नहीं हुई, फास्ट सेलिंग हुई है। 8 तारीख को भी, 9 तारीख को भी फास्ट सेलिंग हुई है। तो 10 तारीख को, सॉरी 12 तारीख को मार्केट क्या कर सकता है, इनिशियल लेवल पे हो सकता है सेलिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्सल के लिए जाएगा। और कैसे जाएगा, नए सेलर्स को ऐड करके, मतलब छोटे रिटेलर्स को ऐड करके। तो यहाँ पे अपना पहला ट्रेड कौन सा बन रहा था, एक सेलिंग साइड का एंट्री बन रही थी। हो सकता है आपने यहीं कहीं ट्रेड लिया होता तो आप ठीक है ले लिया, लेकिन अगर आपने सेकंड ट्रेड पे एंटर लिया तो आपको नहीं लेना, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, इसको अपने को इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि ऐसे में फोमो में एंट्री बनती है, और कहीं ना कहीं अपना ऐसा लगे हिट हो जाता है। तो फोमो में एंट्री नहीं लेना है अपने को। दिन भर है मार्केट, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी एंट्री, तो वेट करना है। तो अगर फर्स्ट एंट्री कैंडल भी एंट्री मिल गई तो ले लेना है, अगर मतलब यहाँ पे क्लियर कट सेलिंग दिख रही थी, लेकिन अगर नहीं मिली तो अपन सेकंड कैंडल पे लेते तो कहीं ना कहीं ऐसा हिट हो जाता। और सेकंड कैंडल पे कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था, क्योंकि रीटेस्ट हुआ ही नहीं था प्राइस। फर्स्ट कैंडल पे रीटेस्ट होते हुए नीचे आया था, तो अपनी फर्स्ट कैंडल पे ही एंट्री बननी थी। लेकिन चलो, ये ट्रेड मेरे से भी मिस हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं अभी कैप्चर नहीं कर पाया था, तो कोई कैप्चर नहीं कर पा रहे तो वेट करो। फिर यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आया थोड़ा सा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस होल्ड करते हुए दिख रहा था।
प्राइस यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहा था। तो एक यहाँ पे सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी और सेलिंग साइड में एक इजीली अच्छा खासा टारगेट अपने को मिल चुका था यहाँ। प्लस इसमें एक दिन इसमें एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी है। कैसे, क्या हुआ देखना। 25,500 का राउंड नंबर है, कभी भी प्राइस राउंड नंबर पे आ रही है तो एकदम से इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कौन आया होगा, रिटेलर, नए सेलर आए होंगे कि 25,500 गिर गया, मार्केट और नीचे जा सकता है। इसका मैंने शॉर्ट्स भी बनाया, आप देख सकते हो। मेरे को क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया था कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 25,500 निकला, थोड़ा सा बाइंग बाइंग करते हुए एक बाइंग कैंडल बनी यहाँ से, अच्छा खासा स्मार्ट मनी एंटर हुए और रिवर्सल दे दिया। और कहीं ना कहीं इन सेलर्स का एसएल खा चुका था मार्केट में। नहीं बनी थी एक सेलिंग साइड की एंट्री, प्लस एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक बाइंग साइड की एंट्री भी बनी थी। 20 मतलब 20 ग्रेटर देन 9 था, लेकिन यहाँ पे बाइंग एंट्री इसलिए बनी थी क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ा था, और स्मार्ट रेजिस्टेंस की बेसिस पे भी, और जो लेवल था राउंड नंबर उसके बेसिस पे भी एक बाइंग साइड की एंट्री बनाया था। तो यहाँ पे कहीं ना सीधे वाले ट्रेड, तो ओके, तो अपन ने सीधे सीधे वाले ट्रेड तो देख ही लिए। तो अपन एक रिवर्सल ट्रेड देखते हैं कैसे। 9 है ग्रेटर देन 20 है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बन सकता था अपना, बाइंग एंट्री। लेकिन रिवर्सल एंट्री कब देखना है अपने को, प्राइस अगर अपनी बहुत दूर चली गई है 9 और 20 से, तो कहीं ना कहीं प्राइस इसको रीटेस्ट करने आएगी आएगी। तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, एक सेलिंग कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी यहाँ तक के लिए, जहाँ तक कि भी 920 था, एक रीटेस्ट के बेसिस पे एंट्री अपनी बन सकती थी। ये रिवर्सल ट्रेड था जो अपन ने स्ट्रेटेजी में देखा है कि रिवर्सल ट्रेड कहाँ बनता है, अगर 920 के से दूर चली गई है प्राइस, यहाँ पे आ गई है, तो कहीं ना कहीं इसको रीटेस्ट जरूर करेगी। तो यहाँ पे एक अपनी और सेलिंग कैंडल है अपनी, तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी। ठीक है, अब इसमें इस दिन एक और ट्रेड बन सकता था कैसे, अगर प्राइस यहाँ से इस लेवल से ही रिवर्स होती तो कहीं ना कहीं आज बाइंग डे रहता। लेकिन अपन ने आइडेंटिफाई करा कि आज बाइंग डे से स्विच हो चुका है सेलिंग डे के दिन। कैसे, प्राइस ने एक अच्छा खासा सेलिंग दिखा दी यहाँ पे, ठीक है, और कहीं ना कहीं नए सेलर्स को ट्रैप करेगा अब, और थोड़ा सा रिवर्सल के लिए जाएगा और नए बायर्स को अट्रैक्ट करेगा, फिर फर्दर मूव देगा। कैसे, अगर यहीं से रिवर्सल होता तो एक बाइंग ट्रेड अपन आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन अपने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी तोड़ दिया था, नीचे आ चुका था, कहीं ना कहीं मार्केट गिर सकता था। तो अपने को सेकेंड हाफ में सेलिंग साइड का ट्रेड देखना था इस दिन, अगर आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं मिला होता तो। कैसे, तो कैसे देखते, प्राइस ऊपर गया, बायर ने अटैम्प्ट किया, फिर सेलर आए, फिर बायर ने अटैम्प्ट किया, फिर सेलर आ गए, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस किसके नीचे गई, 920 के नीचे प्राइस ने रीटेस्ट करा, तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री इजीली बन सकती थी सेकेंड हाफ में अपनी। तो आज 13 जनवरी को अपने दो ट्रेड बन सकते थे। तो अपन ने ट्रैपिंग एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी देख लिया यहाँ पे, और ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट भी देख लिया, प्लस अपन ने रिवर्सल ट्रेड भी देख लिया कि अगर 920 ग्रेटर 9 से बड़ी है फिर भी अपन सेलिंग साइड का ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और अपन ने एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी देख लिया कि यहाँ से अपने को कहीं ना कहीं डाउन साइड का ट्रेंड दिख रहा था, तो अपन ने एक सेकंड साइड की एंट्री भी बन सकती थी। एक 14 जनवरी को भी अगर देखें अपन, तो 9 ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, और अपना रजिस्टेंस लेवल ये है, लास्ट स्विंग ये था। अब 14 जनवरी को देखें तो 9 ग्रेटर देन 20 है, कहीं ना कहीं बाइंग एंट्री बन सकती है अपनी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको अपने को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। तो इसको देखना पड़ेगा अपने को मार्केट कैसा मूव करता है। अब इसमें कैसे एंट्री बन सकती थी, यहाँ तो फर्स्ट कैंडल भी अपनी बाइंग एंट्री बन सकती थी, ठीक है, नहीं लिया होगा हो सकता है। फिर यहाँ पे जो एक बड़ी कैंडल बनी है, कई लोग जाएंगे यहाँ पे बाय करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बाय करने नहीं जाना है, क्योंकि बड़ी कैंडल बन गई, यहाँ पे अपना एसएल कहाँ रहेगा, इसमें बड़ा एसएल लगेगा अपने को, कुल मिला के एसएल छोटे रखना है। तो यहाँ पे एक अपन ने एक प्रीवियस 9 जनवरी को शायद या 8 जनवरी को ये ऐसा ट्रेड देखा था जिसमें बाइंग एंट्री बनी थी, लेकिन इसको इग्नोर करना है अपने को, बड़ी कैंडल को इग्नोर करना है कुल मिला के। तो अपना बाइंग ट्रेड बनाना था अपने को कुल मिला के, लेकिन अपने यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही थी, एक फर्स्ट कैंडल पे बन सकती थी, बट मानी मानी तो कोई बात नहीं। तो अपन यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। कैसे, प्राइस अपने सपोर्ट पे आया ही नहीं, कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है, तो यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, तो प्राइस ने यहाँ पे एक हाइयर हाई बनाया, मतलब दो ग्रीन कैंडल बन गई लगा था, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी बाइंग साइड की अपनी, जिसमें अपन इजीली टारगेट अचीव कर सकते थे। एक ट्रेड ये हो गया अपना, और सेकेंड हाफ के लिए दूसरा ट्रेड था अपना एक
यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, सेलिंग साइड की एंट्री बनी, यहाँ से सेल नहीं करना है, यहाँ से वेट करना है। यहाँ से एक बाइंग कैंडल बन रही है, अगर यहाँ से ऊपर जाता मार्केट तो कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट ने इसको रिवर्सल दिखाया और यहाँ पे एक अपनी सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी। यहाँ नीचे 920 के नीचे आया, रीटेस्ट हुआ, फिर फर्दर सेलिंग हुई, तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी अपनी। अब 16 जनवरी को सिंपल सा था कि 9 EMA ग्रेटर देन 20 EMA है, प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा, लास्ट स्विंग का, इसके ऊपर है और सपोर्ट लेवल के पास आया ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड की एंट्री बन सकती थी अपनी। और एक ये ग्रीन कैंडल पे एक बाइंग या रीटेस्ट के बेसिस पे एक एंट्री बन सकती थी अपनी बाइंग साइड की। अब इस दिन सेकेंड ट्रेड भी बन सकता था, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि ये अच्छा खासा टारगेट मिल गया था 16 जनवरी को। तो एक सेकेंड ट्रेड भी मैं बता देता हूँ कैसे। एक सेलिंग साइड की डाउन साइड की एंट्री बनी, तो यहाँ से प्राइस नीचे चला गया, तो डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग करना है कि नहीं, रीटेस्ट के लिए वेट करना है। तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता था, लेकिन रिवर्सल कैसे नहीं हुआ, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन गई, इसको तो अपन जज नहीं कर पाते, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है। बड़ी कैंडल के बाद अपने को वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है, फिर यहाँ पे जो छोटी कैंडल फिर फर्दर बनी डायरेक्शन, तो अपनी कहीं ना कहीं एंट्री, तो कहीं ना कहीं अपनी एंट्री यहाँ पे बन सकती थी। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल सकता था अपने को, क्योंकि एकदम बड़ी कैंडल बन गई है, तो इसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना, भले अपने मार्केट में चले जाए, लेकिन अपने को लेट एंट्री लेना है, थोड़ा सा देख के एंट्री लेना है, हर कहीं एंट्री नहीं लेना है, ताकि अपना एसएल छोटा रहे। फिर 17 जनवरी को भी एक इजी सी एंट्री थी नीचे साइड की, डाउन साइड की, और सेकेंड हाफ में फिर एक बाइंग एंट्री बन सकती थी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट कहीं ना कहीं बना रहा था मार्केट। और 19 तारीख को, 20 तारीख को भी एक डाउन साइड की एंट्री बन सकती थी फर्स्ट हाफ में, रीटेस्ट करते हुए नीचे आया, तो एक फर्स्ट कैंडल पे अपनी डाउन साइड की एंट्री बन सकती थी 17 तारीख 20 तारीख को। और यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी, मार्केट ऊपर जाना चाहा लेकिन सेलर ने इसको नीचे धकेल दिया। अब एक यू शेप एंट्री मैं बता रहा था और एन शेप एंट्री बता रहा था, तो उसको मैं समझा देता हूँ लाइव चार्ट के हिसाब से कैसे। तो एन शेप एंट्री कैसी है, ये ग्रीन कैंडल बनी, स्मॉल रेड कैंडल बनी, या यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन जाती, स्मॉल बनती, और यहाँ पे फिर फर्दर ग्रीन कैंडल बन गई, तो मतलब ये क्या, एन बन गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकती है बड़ी। तो इसको भी मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड में, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ कहीं भी दिखे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे, तो आप इसको इजीली यूज़ करके प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। यू शेप अगर कहीं दिखता है तो वो भी दिखाऊंगा मैं। फिर आया अपना 21 तारीख को, इस 21 तारीख को भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेड अपन बना सकते थे। एक तो सेलिंग साइड की एंट्री बन रही थी, और एक एसएमसी के बेसिस पे भी एक ट्रेड बना सकते थे। यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी अपनी, क्योंकि इसको रीटेस्ट करते हुए मार्केट नीचे जा रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री बननी थी। प्लस जो 25,000 राउंड नंबर, मैंने क्या बोला, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट राउंड नंबर पे काम करते हैं, 25,500, 25,000, 25,200, ऐसे करके जनरली जो 500 के फिगर रहते हैं, जैसे 25,500, 26,000, उस पर फिगर स्मार्ट मनी वर्क करता है ज़्यादातर। यहाँ पे क्या करा इसने, 25,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, 25,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेते हुए ब्रेक करता तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते थे कि और नीचे जाए मार्केट, लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 25,000 के लेवल को डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे कौन आया, रिटेलर, कि मार्केट 25,000 के नीचे चला गया तो मार्केट और नीचे जा सकता है, तो कहीं ना कहीं रिटेलर के फिर एसएल स्मार्ट मनी को दिखने लगी यहाँ कहीं बन सकते हैं, तो उन्होंने फिर तुरंत ही बाइंग करना शुरू कर दिया और अच्छा खासा रिवर्सल मिल गया अपने को। तो इसके बेसिस पे भी आज अपना 21 तारीख को एक ट्रेड बन सकता था स्मार्ट मनी के बेसिस पे। अब ये रिवर्सल ट्रेड बना था इस दिन, प्राइस कहीं ना कहीं 9 EMA से दूर चली गई है, ठीक है, यहाँ पे तो अपने को वेट करना है एक सेलिंग कैंडल का, अच्छी सेलिंग कैंडल का। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं ले सकते, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस होल्ड करा, ये सेलिंग कैंडल बनी, कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है 920 EMA को, तो इसके बेसिस पे आज रिवर्सल ट्रेड बन सकता था अपना 22 जनवरी को। अब बात करें 23 जनवरी को, 23 जनवरी को खास था अपना लास्ट स्विंग का हाई ये था, लास्ट स्विंग का लो ये था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बन चुका था, प्राइस अपनी रेजिस्टेंस पे ओपन हुई, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग एंट्री बन सकती थी, लेकिन अपने रेजिस्टेंस लेवल को सही से ब्रेक नहीं करा प्राइस ने, तो यहाँ पे एक अपने को बाइंग एंट्री तो नहीं बनाना है और सेलिंग एंट्री भी नहीं बनाना है, तो यहाँ पे वेट करने का था, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अभी तक उसने अच्छे खासे ब्रेक नहीं करा है। फिर कब ब्रेक करा था ने, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ब्रेक करा, फिर रीटेस्ट करने आया, तो अपन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एंट्री बना सकते थे, तो अपन एक एंट्री यहाँ पे कहीं बना सकते थे, और दूसरी यहाँ तो ये रीटेस्ट करने की बेसिस पे एक एंट्री अपनी सेलिंग साइड की एंट्री सेकेंड हाफ में बन सकती थी। मार्केट था पॉजिटिव,
एक अपसाइड जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करा था, तो अपन इसलिए बाइंग साइड की एंट्री नहीं बना सकते थे यहाँ पे। अब 27 जनवरी की अगर बात करें, तो अगर फर्स्ट कैंडल पे ही आपका ट्रेड बनता तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी। इसमें ज़रूर आपका एस एल हिट हो जाता। तो आज अपना 27 जनवरी को एस एल डे था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बन के 27 जनवरी को अपना एस एल यहाँ पे हिट हो जाता। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में तो एस एल हिट हो जाता क्लियर कट। यहाँ पे एंट्री क्लियर कट बन रही थी सेलिंग साइड की। ठीक है, एस एल हिट हो गया, कोई बात नहीं, एस एल देना भी ज़रूरी है मार्केट में। और एस एल दे दिया है तो कम से कम आधे एक घंटे वेट करो। एस एल दे दिया, ऐसा नहीं कि उसके बाद जन बाय कर लूँ या सेल कर लूँ। तो अपने को कम से कम वेट करना है कि एस एल के बाद अपने को बाइंग भी नहीं करना है, सेलिंग भी नहीं करना है। वेट करना है मार्केट क्या बनना चाह रहा है, कैसा बन रहा है, उसके बेसिस पे ट्रेड लेना है अगर एस एल हिट हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट बिगड़ जाता है। तो एस एल हिट हुआ है तो अपने को आधे एक घंटे के लिए मार्केट बंद कर देना है, भले कहीं चले जाए, भले 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए, हमको नहीं लेना है। तो ऐसे डिसिप्लिन में रहोगे तो आप बड़े टारगेट अचीव कर सकते हो और छोटे एस एल के साथ मार्केट से भाग सकते हो। अपने को कुल मिला के छोटे एस एल में रहना है। टारगेट बड़ा आज नहीं कल मिल जाएगा अपने को। तो बात करें 27 जनवरी को पहला अपना एस एल हिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से रिवर्सल मतलब ट्रेड एंट्री बनी थी डाउन साइड की, लेकिन यहाँ से रिवर्सल हो गया, तो अपने को कहीं ना कहीं वेट करना है। तो कहीं ना कहीं 27 जनवरी को मार्केट ट्रैप करा था बायर और सेलर को, दोनों को। यहाँ पे बाइंग हुई, फिर सेलर्स को ट्रैप कर लिया, फिर बाइंग हुई, फिर सेलर्स को ट्रैप कर लिया, फिर बाइंग हुई। तो ऐसा करके मार्केट रिवर्सल कर रहा था। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे एंट्री बन सकती है अपनी। सेलर आए, फिर सेलर ने बायर ने धकेलने की कोशिश करी ऊपर, फिर अगेन सेलर आए, फिर बायर ने धकेलने की कोशिश करी। तो अपनी जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और 920 की हमें को रीटेस्ट करते हुए एक बाइंग साइड की एंट्री सेकेंड हाफ में बन सकती थी, लेकिन ये थोड़ी सी बहुत क्लोजिंग की टाइप बनी थी, तो इसलिए इसको इग्नोर भी कर सकते थे। और अपना जनरली तो एस एल पहले इसमें हिट हो गया था, तो अपन चुपचाप उस एस एल के साथ भी मार्केट को में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो 28 जनवरी को फिर साइड सा मार्केट था। यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल का ट्रेड बन सकता था, क्योंकि प्राइस 920 EMA के नीचे थी। तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी। रजिस्ट्रेशन लेवल था अपने 25,350 का, तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी। एक रीटेस्ट हुआ, फिर सेकंड हाफ में एक सेलिंग साइड की एंट्री बन सकती थी। तो 28 जनवरी को अगर फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं मिला हो, तो सेकंड हाफ में ज़रूर आपको ट्रेड मिलता है सेलिंग साइड का। ठीक है, 29 जनवरी को क्या हुआ, 920 EMA ग्रेटर देन 9 EMA ग्रेटर देन 20 EMA, लेकिन बाइंग प्रेशर है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिंग कैंडल बन रही है अपनी मॉर्निंग में। तो सेलिंग कैंडल बन रही है, तो अपने को क्या करना है, वेट एंड वॉच। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, तो क्रॉस ओवर के बाद एक रीटेस्ट करने के बाद ही अपने को सेलिंग एंट्री लेना है। यहाँ पे एक भी बार रीटेस्ट ही नहीं हुआ। अगर जैसे यहाँ से क्रॉस हुआ, अगर यहाँ पे कहीं प्राइस आता, तो अपन यहाँ पे एक सेलिंग साइड की एंट्री बना सकते थे, लेकिन प्राइस डायरेक्टली नीचे चला गया, अपने सपोर्ट को ब्रेक करा। कहीं ना कहीं यहाँ नए सेलर्स को उन्हें अट्रैक्ट किया, कहीं ना कहीं यहाँ ने नए सेलर्स को अट्रैक्ट किया और फिर इस कैंडल पे ट्रैप हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ सेलर्स ट्रैप की बेसिस पे अपनी एंट्री एक बाइंग की बन सकती थी। हो सकता है यहाँ पे एंट्री बने, या हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट होने की बेसिस पे एक बाइंग एंट्री बन सकती थी अपनी 29 जनवरी को। और रही बात 30 जनवरी की, अपन ने उल्टा रिवर्सल तो देख लिया था अपसाइड से डाउन साइड का, लेकिन अपन ने डाउन साइड से अपसाइड का नहीं देखा था। प्राइस कहाँ चली गई है, प्राइस 920 EMA के बहुत दूर चली गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल ट्रेड बन सकता था, लेकिन छोटा सा ट्रेड बनता। और रिवर्सल ट्रेड जनरली छोटे से रहेंगे, और छोटे से टारगेट रहेंगे, छोटा सा एसल रहेगा। तो यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता था मॉर्निंग में, क्योंकि बाइंग कैंडल भी बन रही थी, प्लस ये सारी चीज़ें भी हुई थी। फिर मार्केट जनरली साइड सा था, तो उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था 30 जनवरी को। फिर 31 जनवरी को छुट्टी थी, फिर 31 जनवरी को छुट्टी थी। तो ऐसा करके अपन ने पूरा जनवरी का चार्ट देखा। और 30 जनवरी को एक और चीज़, यू शेप वाली एंट्री मैं बताने वाला था। तो 30 जनवरी को एक यू शेप वाली एंट्री बन सकती है। रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद छोटी छोटी ग्रीन रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनी। तो मतलब यहाँ पे यू शेप बन गया, तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। एक चीज़ छोटा सा ट्रेड भी बन सकता था बाइंग साइड का। एक अपना मॉर्निंग में ट्रेड ये बना रिवर्सल के बेसिस पे, एक यू शेप के बेसिस पे ये ट्रेड बना। तो इस स्ट्रेटजी की खासियत यही है कि आपको वेट करना है पेशेंस के साथ, तो आपको बड़े टारगेट मिलेंगे और छोटे एसएल रहेंगे, और इससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हो।
और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, डिसिप्लिन को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, और एसएल हिट हुआ है तो वेट करना है। तो ये सारी लर्निंग्स के साथ मैं अपने वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। आप मुझे प्यार दीजिए, मैं बहुत सारी लर्निंग आपको इन रिटर्न दूंगा और श्योरली अपन मिल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून।